नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंस्ट्रुएशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। ये आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्कल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। उसका परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर होता है। व्यास किसके इक्वल होता है? 2 आर के इक्वल होता है। ये एक बेसिक जानकारी है सर्कल के बारे में। जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे आपको सर्कल के बारे में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, दो वर्तों की त्रिज्या दे रखी है 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो पहले वाले को R1 मान लेते हैं, उसकी त्रिज्या तो R1 स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, दूसरे वाले को क्या मान लेते हैं? पाई R2 स्क्वायर मान लेते हैं। और कंप्लीट क्षेत्रफल दोनों वर्गों के योग के बराबर होगा तो उसका कंप्लीट R उसकी त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, पाई से पाई कॉमन लेके काट देंगे। R1 का मान कितना देर का है? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का कितना हो गया? 64। R2 कितना देर का? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर का कितना हो गया? 36 इक्वल्स R स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 100 इक्वल्स R स्क्वायर। और R का मान कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, दो वर्तों की त्रिज्या क्रमशः 20 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर है। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। ठीक है, वैसा ही जो पहले वाला क्वेश्चन था उसी प्रकार है। आपको क्या करना है, इन दोनों का स्क्वायर कर दो और उनको ऐड कर दो, वो कंप्लीट क्षेत्रफल आ जाएगा बड़े वर्ग का। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होगा? 21 का स्क्वायर 441 होगा। ये आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 841 का आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 29 त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, अपने को इस वर्ग की बड़े वर्ग की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 29 हो जाएगी। इसी प्रकार के क्वेश्चंस देखो, दो वर्तों की त्रिज्या दे रखी 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। उस वर्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। आपको डायरेक्ट जल्दी करने के लिए आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। कितना हो जाएगा ये? 625 हो जाएगा। किसके? आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा? 25 इक्वल आर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। स्क्वायर रूट नहीं आते हो तो आने वाली क्लास में आपको स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखो, दो वर्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर दे के वर्त की त्रिज्या बतानी है जिसका परिधि दोनों वर्तों की परिधियों के बराबर हो। आपको परिधि बतानी है तो बेसिक तरीके से देखो, पहले वाले की परिधि त्रिज्या मान लेते हैं R1। ठीक है, दूसरे वाले की मान लेते हैं R2 और इक्वल्स क्या हो जाएगा? 2 पाई कैपिटल आर इसकी बड़े वाले वर्त की त्रिज्या हो जाएगी। 2 पाई कॉमन लेके 2 पाई काट देंगे। R1 प्लस R2 आ जाएगी। R1 कितनी है? 90 प्लस 9 इक्वल्स R। ये इस क्वेश्चन का देखो कितना हो गया? ये 28 हो गया R। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें अगर परिधि यहाँ पे परिधियों का योग दे रखा हो तो आपको क्या करना है, इन दोनों जो त्रिज्या दे रखे हैं उन दोनों का एडिशन कर देना है जिससे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखो, दो वर्तों की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर 31 सेंटीमीटर दे रहे हैं। वर्त की त्रिज्या बतानी है अपने को जिनकी परिधि दोनों वर्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। अगर वर्त की परिधि दोनों वर्त की परिधि योग के बराबर हो तो क्या करना है आपको? दोनों की त्रिज्या को ऐड कर देना है जिससे क्या आ जाएगी? उस बड़े वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 51 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, इसकी थोड़ा थोड़ा चेंजमेंट आता जाएगा। दो वर्तों की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर दे के वर्त का क्षेत्रफल बताना है जो दोनों वर्त की परिधियों के योग के बराबर। अब की बार क्या बताना है? वर्त का क्षेत्रफल बताना है। तो सबसे पहले बड़े वर्त की त्रिज्या निकालेंगे। बड़े वर्त की त्रिज्या निकालने के लिए आपको बताया था दोनों की त्रिज्याओं को ऐड कर दो, दोनों वर्त की त्रिज्या आ जाएगी। आर का मान कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर होगा बड़े वर्त का। तो 22/7 इंटू 42 हो जाएगा। 7 छिके 42 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो अपन कितना आएगा? 6×12 6×12 132 गुणा में 22 हो जाएगा। आपको ऑप्शन देख लेना है कि इनका कौन सा होता है। ठीक है, या फिर आप इसके नीचे 0 42 करके आप जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे क्या होगा, 2 को 2 से मल्टीपल करने पे कितना होगा? 4 हो जाएगा। 3 को 2 से क्या? 6 6 और 8 14 14 का 4 आ जाएगा। एक कैरी हो जाएगी। इधर से 2 हो जाएगा, 12 और 2 14 और 1 15 1 हो जाएगा। 4 और 1 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस की कुछ चीजें समझ में आई हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि दो वर्तों की त्रिज्या दे रखी 22 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर। वर्त का क्षेत्रफल बताना जिसकी परिधि दोनों वर्त की परिधियों के योग के बराबर हो, जो कि आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।